कभी सोचा है कि घर के पाइप्स अचानक चोक क्यों हो जाते हैं या फिर कपड़ों पर साबुन के अजीब से दाग क्यों रह जाते हैं? इसके पीछे एक छुपा हुआ विलन हो सकता है, हार्ड वाटर यानी कठोर जल। और आज हम इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक बड़ा ही स्मार्ट तरीका समझने वाले हैं, जिसमें हीरो है जियोलाइट नाम का एक मिनरल। ये तो हम सबके साथ कभी ना कभी हुआ होगा, है ना? कि नहाते समय या कपड़े धोते समय साबुन है कि झाग ही नहीं बना रहा। ये एक बहुत ही आम परेशानी है और इसका जवाब पानी के अंदर ही छुपा है, उसकी कठोरता में। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले हम हार्ड वाटर की असल समस्या को समझेंगे, फिर मिलेंगे हमारे हीरो जियोलाइट से, जिसे एक केमिकल स्पंज भी कह सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि ये आयंस की अदला बदली कैसे करता है, इसे रिचार्ज कैसे किया जाता है, और आखिर में बात करेंगे कि क्या ये तरीका हर किसी के लिए बेस्ट है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की बात करते हैं। ये असली चुनौती है क्या? ये है कठोर जल, या जिसे हम हार्ड वाटर के नाम से जानते हैं। तो पानी को हार्ड बनाने वाले असली विलेन हैं ये दो आयंस, कैल्शियम और मैग्नीशियम। अभी आयंस कुछ नहीं, बस चार्ज वाले छोटे छोटे कण होते हैं। जब ये पानी में घुल जाते हैं तो साबुन के साथ मिलकर उसका झाग बनने से रोकते हैं। और यही नहीं, यही वो चीज़ है जो पाइप्स के अंदर परत बनकर उन्हें ब्लॉक कर देती है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर विलेन के लिए एक हीरो होता है, और हमारी इस कहानी का हीरो है जियोलाइट। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है, सोचिए कि एक तरह का केमिकल स्पंज है। अगर हम थोड़ा साइंस में जाएं तो जियोलाइट एक ऐसा मिनरल है जिसमें बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं। अब इसका पूरा केमिकल नाम हाइड्रेटेड सोडियम एल्यूमिनियो सिलिकेट थोड़ा डरावना लग सकता है, पर चिंता की कोई बात नहीं। हम इसे आसान रखने के लिए बस इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखेंगे, Na2Ze। यहाँ Na सोडियम के लिए है और Ze जियोलाइट के स्ट्रक्चर के लिए। तो ये जियोलाइट आखिर अपना जादू चलाता कैसे है? ये सब एक बहुत ही स्मार्ट अदला बदली का खेल है, जिसे हम साइंस में आयन एक्सचेंज कहते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही दिलचस्प है। सोचिए, जैसे ही हार्ड वाटर जियोलाइट के बेड से होकर गुजरता है तो जियोलाइट एक चुंबक की तरह काम करने लगता है। ये पानी में मौजूद मुसीबत वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस को पकड़ लेता है और बदले में बिल्कुल हार्मलेस सोडियम आयंस को पानी में छोड़ देता है। और नतीजा, जो पानी बाहर आता है वो एकदम सॉफ्ट होता है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि ये अदला बदली असल में होती कैसे है। हमारा सोडियम जियोलाइट कैल्शियम को पकड़ लेता है और खुद कैल्शियम जियोलाइट बन जाता है और सोडियम को पानी में फ्री कर देता है। यही सेम चीज मैग्नीशियम के साथ भी होती है। आसान भाषा में कहें तो बुरे आयंस अंदर और अच्छे आयंस बाहर। अच्छा, अब एक बहुत ही जरूरी सवाल मन में आता होगा, जब ये केमिकल स्पंज बुरे आयंस यानी कैल्शियम और मैग्नीशियम से पूरी तरह भर जाता है, तब क्या होता है? क्या इसे फेंकना पड़ता है? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। होता यह है कि कुछ समय इस्तेमाल के बाद जब जियोलाइट के सारे सोडियम आयंस चले जाते हैं और उनकी जगह कैल्शियम और मैग्नीशियम ले लेते हैं, तो वो कह सकते हैं कि एग्जॉस्ट हो जाता है। मतलब अब वो और हार्ड वाटर को सॉफ्ट नहीं कर सकता। और यहीं पर इसका सबसे कमाल का हिस्सा आता है, रिचार्जिंग। इस थके हुए जियोलाइट को फिर से जिंदा करने के लिए उससे बस साधारण नमक यानी NaCl का गाढ़ा घोल गुजारा जाता है। नमक में सोडियम इतना ज्यादा होता है कि वो पूरी प्रोसेस को उल्टा कर देता है। सोडियम जाकर जियोलाइट में फंसे कैल्शियम और मैग्नीशियम को धक्का मारकर बाहर निकाल देता है और खुद उनकी जगह ले लेता है। ये रिएक्शन वही कहानी बता रहा है। देखिए कैसे थका हुआ कैल्शियम जियोलाइट CaZ नमक के साथ मिलकर वापस फ्रेश सोडियम जियोलाइट Na2Z बन जाता है, और जो बचा हुआ कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 है उसे बस पानी से धोकर बाहर निकाल दिया जाता है, और बस हमारा स्पंज फिर से एकदम नए जैसा काम करने के लिए तैयार। अब देखिए, ये तरीका कमाल का तो है, लेकिन जैसा कि हर चीज के साथ होता है, कोई भी टेक्नोलॉजी परफेक्ट नहीं होती। तो आइए अब इसके दोनों पहलुओं पर एक नजर डालते हैं कि क्या ये हर सिचुएशन के लिए सही है। सबसे पहले ये कितना असरदार है, जरा ये देखिए। ये प्रोसेस पानी की हार्डनेस को लगभग खत्म ही कर देती है। ट्रीटमेंट के बाद पानी में हार्डनेस सिर्फ 10 से 15 पार्ट्स पर मिलियन यानी ppm रह जाती है। इसको ऐसे समझिए कि पानी के 10 लाख हिस्सों में से सिर्फ 10 या 15 हिस्से ही हार्डनेस वाले बचे हैं, मतलब ऑलमोस्ट जीरो। ये वाकई में बहुत इंप्रेसिव है। तो चलिए फटाफट इसके फायदे और नुकसान देख लेते हैं। फायदों की बात करें तो ये बहुत असरदार है। इसका सिस्टम ज्यादा जगह नहीं लेता, और सबसे बढ़िया बात, इसे सस्ते से नमक से बार बार इस्तेमाल किया जा सकता है।
और इसमें कोई कीचड़ वगैरह भी नहीं बनता। लेकिन कुछ बातें ध्यान में रखने वाली भी हैं। पहला, ये पानी में सोडियम मिलाता है। दूसरा, ये गंदले या मटमैले पानी के लिए नहीं है। और अगर पानी में आयरन या मैंगनीज हो तो जियोलाइट परमानेंटली खराब हो सकता है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं कि सॉफ्ट वाटर तो मिल गया, जो कि बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्या उसके बदले पानी में थोड़ा ज़्यादा सोडियम चलेगा? इसका जवाब हर किसी की अपनी ज़रूरत और स्थिति पर निर्भर करता है, और ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में सोचना वाकई ज़रूरी है।